हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो एक रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का और उसके रिफरेंस में जो हम मटेरियल लेते हैं वो दोनों का रेशियो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानना चाहेंगे कि कैसे मेजर करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हमें एक ये ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट की, ठीक है, या बोल सकते हैं इसको एक क्वालिटी का ये टूल्स है या इक्विपमेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड होता है, ये ग्लास का कांच का बना हुआ होता है, इसके लिए इसको हम ऐसे प्लास्टिक के कवर के बॉक्स में रखते हैं जिससे कि ये टूटे नहीं, डैमेज ना हो। तो ये देखिए ये है हाइड्रोमीटर, इसी से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोमीटर जो है वो 2-3 तरह के आते हैं, तो वो रेंज होते हैं उनमें, ठीक है। इसका जो रेंज है वो है जैसा कि आप यहाँ देखेंगे 0.800 से 1 तक रेंज है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट देगा वो 0.8 से 1 के बीच का मेजरमेंट देगा। तो अब मैं आपको 2-3 लिक्विड का अलग अलग केमिकल्स का मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी करके दिखाऊंगा कैसे मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 केमिकल है, पहला है N-ब्यूटाइल एसीटेट और दूसरा है एसीटोन। तो अब हम एक एक करके इन दोनों केमिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करके और आपको बताएंगे कैसे मेजर करते हैं। तो मैंने एक ये मेजरिंग सिलेंडर लिया है और इसमें मैंने N-ब्यूटाइल एसीटेट को भर लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ तक N-ब्यूटाइल एसीटेट से भर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ऐसे डालना है जैसे कि ये किसी भी सरफेस को टच ना करे, इसके एकदम सेंटर में रहे, ठीक है। सेंटर में डालने के बाद ये थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर हम इसका रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए देखिए कैसे रीडिंग लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ आपको 2 लाइंस दिख रहे हैं। एक ये जो लाइन दिख रहा है ये अंदर जो केमिकल मैंने डाला है उसका लाइन है, उसका है, और एक ये तो इसका बॉर्डर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो केमिकल का जो मार्किंग है ये इस हाइड्रोमीटर के रीडिंग के मार्किंग पे कहाँ आएगा, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप अगर ऊपर से रीडिंग लेना चाहेंगे तो ऊपर देखेंगे आप है 0.0800, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 204060, ठीक है, और नीचे है 80। तो 60 और 80 के बीच में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे रीड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 60 है, ठीक है, ये जो लाइन है वो 60 की लाइन है, ठीक है। अब 60 के बाद ये बीच में 0.02 की मार्किंग है, तो ये 5 लाइन के बाद 70 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 यहाँ 70 हो जाएगा। फिर 5 लाइन के बाद ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 और 80 के बीच में लाइन है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये बीच में जो है वो 70 के ऊपर है कि 70 से नीचे है, और है तो कितना ऊपर और कितना नीचे है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से ये जो अपना मार्किंग है ये 70 के लगभग है, ठीक है। ये 70 पे अपना मार्किंग है। ये जो आपको वाटर का ये अंदर जो हमने केमिकल लिया है N-ब्यूटाइल एसीटेट उसका जो मार्किंग दिख रहा है वो 70 पे है, ठीक है। तो अभी हम नोट कर लेंगे 0.870। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 का, ठीक है। जैसा कि आप देखें ऐसा वो स्केल बना हुआ है। तो 0.880 है, उसके बाद होगा ये 2 4 6 8 10, मतलब 0.8, ये 800 है, ठीक है, 810 हो गया। फिर 0.02 04 06 08 फिर 10, तो ये 0.820 हो गया। तो आपको अब समझ में आ गया लिस्ट काउंट 0.02 का है, मतलब ये 2 लाइन के बीच का गैप है वो 0.02 है। तो अपना जो रीडिंग था वो यहाँ था 0.860 और 0.880 के बीच में था, तो ये रीडिंग हो गया 0.870, ठीक है। ये था N-ब्यूटाइल एसीटेट के लिए, ठीक है। तो ये अपना जो N-ब्यूटाइल एसीटेट का रेंज होता है 0.878 से 0.881 तक का होता है, बट ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अभी जो है वो बहुत ही हॉट डेज है, मतलब गर्मी का दिन है, तो उसमें क्या होता है ये टेम्परेचर के अगेंस्ट में ये वेरी करता है, ठीक है। देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर, कुछ ज्ञान भरा टॉपिक लेके, जिससे कि आपको आपके जॉब में आपके एजुकेशन में हेल्प मिले। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक पॉइंट को मैं कंप्लीट करूँ।
एक पॉइंट का रिप्लाई दूँ, आंसर दूँ और साथ ही साथ उस पॉइंट पे हो सके तो वीडियो भी शूट करके मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।